ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत आज विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित अभ्यास। देवादिदेव महादेव महादेव जी से कहते हैं, इंद्रिय द्वारकम सर्व सुख दुख दिसंगमम इति इंद्रियाणि संत्यज्य स्वस्थ स्वात्मनि वर्तते। भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख और दुख दोनों के अनुभूति को शून्य करके और स्व का अध्ययन करने का अभ्यास कीजिए। स्व के कर्म का पुनरावलोकन करने का अभ्यास कीजिए। स्वप्रवृत्ति का दर्शन कीजिए, स्वभाव का दर्शन कीजिए, स्ववृत्ति का दर्शन कीजिए, स्वमनोवृत्ति का दर्शन कीजिए, स्वमृत्यु का दर्शन कीजिए। स्वयं के भीतर स्थित होने का अभ्यास कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञान प्रकाशकम सर्वे सर्वेणात्मा प्रकाशक एकमेव स्वभाव तत्वात् ज्ञानम ज्ञेय विभाव्यते। भगवान कहते हैं कि सभी अर्थात जो कुछ भी अर्थात विषय वस्तु घटना तर्क तथ्य ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। ज्ञान मनुष्य की अद्वितीय सत्ता है। ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति को जानना चाहिए। और इससे भी ऊपर कहते हैं, शिव से ही कण कण है, शिव से ही क्षण क्षण है, शिव से ही सब कुछ प्रकाशमान है। बस खोपड़ी को हटाकर देखो, बुद्धि के कहने से तो छींक भी नहीं आ सकती। इसीलिए हे शिवप्रिय, मनसाम चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टय यदा प्रिय परीक्षेण तदा तद भैरवम बपो। हे शिवप्रिय, साधक को मन बुद्धि प्राण इन तीनों के तत्वार्थ का दर्शन करना चाहिए और तभी भैरव की अनुभूति संभव है। आगे भगवान कहते हैं, निष्ठरंग गोप उपदेशानाम शतमुक्त क्षमाशत द्वादशभ्यधिकम देवी यज्ञात्वा ज्ञान विज्जनः अत्र च तमे युक्तो जायते भैरवः स्वयं वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रह कारका। हे शिवप्रिय, मैंने आपको 112 यौगिक अभ्यास अर्थात धारणा के विषय में जो कहा है, यह अत्यंत गोपनीय है, यह अत्यंत रहस्यमय है, यह अत्यंत प्रभाव युक्त है। जो 112 विधियां मैंने आपसे कही, उसका अभ्यास कीजिए। आपके मन के सारे समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और जो साधक इन 112 यौगिक धारणाओं का अभ्यास करेगा, वह शिवत्व को उपलब्ध हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, अज राम रतामेति सौणिमानि गुणान्विता योगिनीनां प्रियो देवी सर्वमेलाप काधिप
जीवन्नपि विमुक्तो सौ कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीदेवी उवाच इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर एव मुक्त व्यवस्थायां जप्यते को जपश्चक ध्यायते को महानाथ पूज्यते कस् तृप्यति हूयते कस्य वा होमो याग कस्य किम कथम। श्री भैरव उवाच एषात्र प्रक्रिया बाह्य स्थूलेश मृगक्षणे। भगवान कहते हैं जो साधक 112 ध्यान विधियों की साधना करेगा वह योग सिद्ध हो जाएगा, उसे योग की समस्त सिद्धियों का अनुभव होने लगेगा और योग के प्रभाव से वह स्वयं को और जगत को प्रकाशित करने का सतत प्रयास करता रहेगा। आगे भगवान कहते हैं भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते ही या जप सो अत्र स्वयं नादो मंत्रात्मा जप इत्रश। भगवान कहते हैं कि यदि योग सिद्धियां प्राप्त भी हो गई हो लेकिन इन सिद्धियों के प्रभाव को निरंतर बनाए रखने के लिए साधक को अजपा जप करते रहना ही पड़ेगा और यह जप है सोहम का जो स्वयं के भीतर नाद उत्पन्न होता है और ऐसा करने से योगी के आचरण से योग की सिद्धियां अनुभूत होने लगेगी। अर्थात भगवान कहते हैं कि योग कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन योग और ध्यान के अभ्यास के प्रभाव को निरंतर बनाए रखने के लिए स्वयं के भीतर उत्पन्न होने वाले हम सो के नाद को निरंतर अनुभव करते रहना है, इसकी साधना निरंतर करते रहनी है। ऐसा करने से ही योगी या ध्यानी को उसके साधना का फल मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह के साथ शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोकों को सुना, उसके अर्थ को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। इस कथा के दौरान यदि किसी के हृदय में, मस्तिष्क में कोई दुख पहुँचा हो, इसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता से क्षमा की याचना करता हूँ। शिव कहते हैं विचारों और भावनाओं के पीछे दौड़ो मत, उनके पीछे भागो मत, विचारों और भावनाओं से संघर्ष मत करो। यथार्थ को जानो, यथार्थ को जियो। भगवान कहते हैं शिव मात्र एक विचार है, एक भाव है और शिव की विचार और भाव को निरंतर बनाए रखने की साधना ही शिव भक्ति है। इसलिए सदैव स्मरण रखें कि शिव को अपने विचार में स्थापित कीजिए, शिव को अपने भाव में स्थापित कीजिए और ऐसा करने पर ही शिव प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा, मनोकामना पूरी होगी। शिव का विचार मात्र, शिव का भाव मात्र
आपके कल्याण के लिए है। ओम नमः शिवाय।